मित्रों, आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन पर आय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में केवल आय में परिवर्तन से उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट कहते हैं। इसे समझने के लिए हम साथ वाले चित्र का प्रयोग करेंगे। अन्य बातें स्थिर रहते हुए आय में वृद्धि या कमी होने पर कीमत रेखा मूल बिंदु से दूर या नजदीक खिसकती है। जैसे कीमत रेखा PQ है। यदि आय में वृद्धि होती है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है, तो कीमत रेखा P1Q1 हो जाएगी और एक बार दोबारा आय में वृद्धि होने पर P2Q2 हो जाएगी। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता का संतुलन भी निरंतर बदलता है। जैसे आय का स्तर PQ होने पर उपभोक्ता IC1 के L बिंदु पर संतुलन में होगा, जहां तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ है। यदि आय में वृद्धि हो जाती है तो अनेक तटस्थता वक्रों में से IC2 तटस्थता वक्र M बिंदु पर संतुलन में होगा, और यदि आय में और वृद्धि हो जाती है, P2Q2 आय रेखा हो जाती है, तो N बिंदु पर नया संतुलन होगा IC3 तटस्थता वक्र पर। यदि L, M और N बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक वक्र मिलता है जिसे हम ICC अर्थात आय उपभोग वक्र कहेंगे। इनकम कंजम्पशन लाइन कहलाई जाएगी या इनकम कंजम्पशन कर्व। आय उपभोग वक्र की आकृति या इसका ढाल प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे साथ वाले चित्र में सामान्य प्रकृति की वस्तु पर आय प्रभाव धनात्मक प्रदर्शित किया गया है, अर्थात आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। जैसे प्रारंभ में P1Q1 कीमत रेखा है या आय रेखा है, उस समय L बिंदु पर संतुलन है। उपभोक्ता X की OX1 और Y की OY1 मात्रा खरीदता है। यदि कीमत रेखा P2Q2 हो जाती है तो उपभोक्ता का संतुलन IC2 वक्र पर M बिंदु पर हो जाता है और उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की मात्राएं अधिक खरीदता है, X की OX2 और Y की OY2। और यदि एक बार आय और बढ़ जाती है, P3Q3 कीमत रेखा से व्यक्त होती है, तो उपभोक्ता IC3 के N बिंदु पर संतुलन में पहुंच जाता है और दोनों ही वस्तुओं की मात्राएं अधिक खरीदता है। अर्थात आय बढ़ने पर X तथा Y दोनों वस्तुओं की मात्राएं भी ज़्यादा खरीदी जाती है। इनकम कंजम्पशन कर्व बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा और यह दोनों नॉर्मल कमोडिटीज है या श्रेष्ठ वस्तु है, उनके लिए आय उपभोग वक्र बनता है। दोनों वस्तुएं इसमें श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि एक वस्तु इंफीरियर अर्थात घटिया कमोडिटी हो और एक वस्तु सामान्य वस्तु हो, तो आय उपभोग वक्र इस चित्र के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। घटिया प्रकृति की वस्तुओं पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग घटती है। इस साथ वाले चित्र में X वस्तु घटिया वस्तु है और Y वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, प्रारंभ में P1Q1 आय रेखा होने पर L बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। X की OX1 मात्रा Y की OY1 मात्रा खरीद कर संतुलन में रहता है। यदि आय बढ़ती है, P2Q2 आय रेखा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता IC2 के M बिंदु पर संतुलन में होगा और X वस्तु की मात्रा पहले की तुलना में
कम खरीदेगा, वो X2 और Y की मात्रा अधिक खरीदता है। एक बार आय और बढ़ जाने पर X की मात्रा और घटा देगा और Y की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार X यहाँ पर घटिया वस्तु है और Y वस्तु सामान्य वस्तु है। ये पीछे की ओर जाता हुआ वक्र बनेगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र होगा। इसी प्रकार यदि Y वस्तु घटिया है और X वस्तु नॉर्मल है, सामान्य है, और Y वस्तु इंफीरियर है, तो आय उपभोग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। घटिया प्रकृति की वस्तु, जैसा कि हम जानते हैं, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय बढ़ने पर इन वस्तु की मांग घटती है। इस चित्र में प्रारंभ में उपभोक्ता L बिंदु पर संतुलन में है, जहां Y की OY1 और X की OX1 मात्रा खरीदता है। और इसी प्रकार यदि आय बढ़ जाती है, P2Q2I रेखा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन M बिंदु पर हो जाएगा, जहां Y की मात्रा घटाकर OY2 और X की मात्रा बढ़ जाती है। और एक बार पुनः आय बढ़ने पर Y की मात्रा घटकर X वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार X वस्तु सामान्य वस्तु है, जबकि Y वस्तु यहाँ पर घटिया वस्तु है। जैसे पहला वक्र है ICC1, X वस्तु घटिया है, Y वस्तु श्रेष्ठ है। ICC2 पर X वस्तु निष्प्रभाव है, क्योंकि आय बढ़ने पर X की मांगी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं है, जबकि Y की मात्रा बढ़ती है। ICC3 यदि लेते हैं तो दोनों ही वस्तुओं की मात्राएं बढ़ती है, X की और Y की आय बढ़ने के साथ साथ। और यदि ICC4 वक्र बनता है, आय उपभोग वक्र बनता है, तो Y वस्तु निष्प्रभाव हो जाती है, जबकि X वस्तु श्रेष्ठ वस्तु कहलाएगी। और यदि ICC5 तरह का वक्र बनता है तो Y वस्तु घटिया होगी और X वस्तु श्रेष्ठ होगी। इस प्रकार विभिन्न आकृतियां वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर उसके द्वारा किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र एंजिल वक्र कहलाता है। आय उपभोग वक्र एंजिल वक्र की व्युत्पत्ति को 7 वाले चित्र संख्या 1-6 से समझा जा सकता है। हम आय उपभोग वक्र से एंजिल वक्र का निर्माण इस चित्र की सहायता से कर सकते हैं। चित्र के ऊपरी भाग में हम आय उपभोग वक्र प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रारंभ में कीमत रेखा P1 Q1, फिर P2 Q2 और आय बढ़ने पर P3 Q3, और उपभोक्ता L, M और N बिंदुओं पर संतुलन में है। और इस प्रकार ICC उपभोक्ता का वक्र बन जाता है। ये नीचे वाले भाग में हम X वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि Y अक्ष पर हम उपभोक्ता की आय का स्तर प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रारंभ में इनकम I1 होने पर उपभोक्ता X1 मात्रा खरीदता है, और उपभोक्ता की आय I2 हो जाने पर X वस्तु की X2 मात्रा खरीदता है, और उपभोक्ता की आय I3 होने पर उपभोक्ता X वस्तु की X3 OX3 मात्रा खरीदता है। इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को मिला देने पर जो वक्र बनता है उसे हम एंजिल वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार एंजिल वक्र आय के विभिन्न स्तरों पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं को हम प्रदर्शित करने के लिए बनाते हैं। एंजिल वक्र की आकृति वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे आवश्यक वस्तु की मांग आय बढ़ने के साथ घटती दर से बढ़ती है, अतः एंजिल वक्र का ढाल बढ़ता हुआ होता है। प्रारंभ में आय का स्तर नीचा होने पर मात्रा कम खरीदी जा रही है, फिर आय बढ़ने पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा भी तेज गति से बढ़ती है। आय का स्तर और बढ़ने पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा धीमी गति से बढ़ती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग आय के निम्न स्तर पर तेज गति से बढ़ती है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उसकी मांग घटती हुई दर से बढ़ती है। तो एंजिल वक्र का ढाल पहले कम होता है और फिर यह बढ़ता चला जाता है।
इसी प्रकार विलासिता की वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती दर से बढ़ती है। अतः एंजिल वक्र का ढाल घटता हुआ होता है। इसी प्रकार घटिया वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि के साथ घटती है। अतः इनका एंजिल वक्र पीछे की ओर ढालू होता है, अर्थात प्रारंभ में आय कम होने पर वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदी जा रही है और आय बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम खरीदी जा रही है, तो ये इसका वक्र पीछे की ओर जाता हुआ होता है। कुछ वस्तुएं आय के स्तर के साथ अपनी प्रकृति बदल लेती है, तो तटस्थ वस्तु जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं का एंजिल वक्र आय बढ़ने पर प्रारंभ में बाएं से दाएं बढ़ता हुआ होता है। इस तरह ये बढ़ता हुआ होता है। तो प्रारंभ में इनकम लेवल बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा ऐसी वस्तु की बढ़ती है। आय के एक स्तर पर यह मांगी जाने वाली मात्रा स्थिर हो जाती है, जो आय के इस स्तर तक स्थिर बनी रहती है, और आय का स्तर और भी ऊंचा होता है तो ऐसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है। तो ऐसी वस्तु को हम तटस्थ वस्तु कहते हैं, जिसकी प्रकृति आय में वृद्धि के साथ बदलती है। प्रारंभ में मांग बढ़ती है, फिर आय में वृद्धि होने पर मांग स्थिर हो जाती है, और फिर आय में और अधिक वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है। तो कम आय पर ऐसी वस्तु आवश्यक वस्तु की तरह होती है, मध्यम आय पर निष्प्रभाव व अधिक आय पर यह वस्तु घटिया वस्तु के रूप में व्यक्त होती है। यह आय प्रभाव के संबंध में विश्लेषण था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट विशेस।